नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव, घोड़े की ग्रीवा को धर कर कहलाए है गीत। अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव, घोड़े की ग्रीवा को धर कर कहलाए है गीत। अरे अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव, घोड़े की ग्रीवा को धर कर कहलाए है ग्रीव। बुद्ध रूप धर करके बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध रूप धर करके करुणा पाठ सिखाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या है सुंदर आभा, पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आवे कलकी बाबा। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या सुंदर है आभा, पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आवे कलकी बाबा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, भवने विष्णु यशसा कल्की प्रादुर्भविष्यति। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या है सुंदर आभा, पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आवे कलकी बाबा। दुनिया के वैरागों को, दुनिया के वैरागों को शुभम गाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण 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 जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये 24 अवतार भगवान नारायण ने धारण करे हैं। इनकी कथा को जो है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। इसके बाद में परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु जो महाराज मनु थे उनकी 3 कन्याओं में से जो प्रसूति माता थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, तो क्या कारण बना कि माता सती को अपना देह त्याग करना पड़ा? किस कारण से माता सती ने अपना देह त्याग किया? किसका श्राप लगा था माता सती को जिस कारण से उनको अपना देह त्याग करना पड़ा? तो एक बार सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि ध्यान से सुनना, माता सती ने अपना देह त्याग क्यों किया था, किसने श्राप दिया था माता सती के लिए? तो सुखदेव जी कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्म घाट पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे।
वहां पर सप्तऋषि भी विराजे थे, जो नर्मदा जी में बैठ करके सप्तऋषि तप कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी आए तो सप्तऋषियों ने स्वागत किया, कहा महाराज स्वागत है आपका। तो ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से पूछा आप ये क्या कर रहे हो? तो सप्तऋषि कहते हैं महाराज यह बहुत अच्छा पुनीत अवसर चल रहा है और हम भगवान का यहाँ भजन कर रहे हैं। यह घड़ी इतनी अच्छी चल रही है, इस घड़ी में जो व्यक्ति जो भी पुण्य कर्म करेगा उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा इतना अच्छा चल रहा है तो एक काम करो, यदि हो जाए तो हमारा यज्ञ करा दो। सप्तऋषियों ने कहा ठीक है यज्ञ करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले लेकिन एक काम करो, पहले ब्रह्माणी को तो बुलाओ। सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्माणी को बुलाओ। और अच्छा ये ब्रह्म घाट पता है क्या है? ब्रह्म घाट कहते हैं अपने आज के समय में बरमान को ब्रह्म घाट कहा जाता है। पहले इसका नाम ब्रह्म घाट था, आगे चल के इसका नाम बरमान पड़ गया। तो ब्रह्म घाट पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है। आज भी यदि जो बरमान जाते हो वे देखना एक टापू बना है, उस पर ब्रह्मा जी का स्थान है और वहां पर ब्रह्म टापू कहते हैं उसको, अभी भी ब्रह्म घाट कहा जाता है। तो उसका पहले नाम था ब्रह्म घाट, फिर पड़ गया बरमान। और ये जो सद्धारा है, ये सद्धारा कैसे बनी बरमान में? सद्धारा नाम क्यों पड़ा, कैसे सद्धारा बनी? 7 ऋषि मिलकर के नर्मदा जी में बैठे थे, तप कर रहे थे, तो उन 7 ऋषियों को काट करके नर्मदा जी जा रही थी। इसी कारण से उसी दिन से उस घाट का नाम भी सप्तधारा बन गया, क्योंकि 7 ऋषियों के द्वारा 7 धाराएं कट गईं। 7 धारा कट गई तो सद्धारा बन गया। तो ब्रह्मा जी ने वहां बैठ करके तप किया। सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्माणी को लाओ तब यज्ञ होगा। ब्रह्मा जी ने नारायण को तत्काल आदेश दिया कि जाओ ब्रह्माणी को ले आओ, उनके बिना यज्ञ नहीं होगा। भगवान विष्णु गए ब्रह्मलोक और कहा ब्रह्माणी आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया है यज्ञ के लिए, चलिए। तो उन्होंने कह दिया कि आप चलो हम तैयार होके आते हैं। भगवान नारायण लौट आए। अब यहां समय निकला जा रहा था, सप्तऋषि इंतजार कर रहे हैं, यज्ञ चालू करना है। भी कह रहे ब्रह्मा जी कब तक आएंगी, समय निकला जा रहा है, यज्ञ चालू करना है। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण आपसे कहा था कि उनको लेकर के आना, आप केवल कह के आ गए। भगवान विष्णु ने सोचा क्या करें, यदि लेट हो गए समय निकल गया तो यज्ञ हो नहीं पाएगा। तो भगवान नारायण ने क्या किया कि वहीं एक गौ माता चली जा रही थी और एक वहीं ग्वालन थी। तो भगवान नारायण ने उस ग्वालन को गौ से प्रवेश कराया और उसके मुख से उस कन्या को प्रकट कर दिया। गौ से वह कन्या प्रकट हो गई। भगवान नारायण ने घूंघट डाल दिया और ब्रह्मा जी के बगल में बैठा दिया कि लो ये आ गई आपकी ब्रह्माणी। ब्रह्मा जी को पता नहीं कि किसको बैठा दिया। यज्ञ चालू हो गया। जैसे यज्ञ चालू हुआ इतने में ब्रह्माणी भी आ गई ब्रह्मलोक से। अब ब्रह्माणी ने देखा कि अरे हमारे पतिदेव के बगल में कोई और नारी बैठी है। बड़ी क्रोधित हो गई। भाई क्रोध तो आएगा यदि आपके पतिदेव किसी और पत्नी को बैठा करके किसी और स्त्री को बैठाकर पूजन पाठ करने लगे और आप पहुंच जाओ तो क्रोध तो आपको भी आएगा। ब्रह्माणी को भी क्रोध आया। ब्रह्माणी ने तत्काल क्रोध में भरकर कहा अरे ब्रह्मदेव आप थोड़ा बहुत इंतजार ना कर पाए हमारे आने का, आपने किसी और स्त्री को बैठा लिया अपने बगल में। और ब्रह्मा जी को तो पता भी नहीं था कि बगल में कोई और बैठा है। तो माता ब्रह्माणी बड़ी क्रोधित हो गई, लाल लाल आंखें हो गई, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। क्रोध में भरकर बोली नारायण यह आपने अच्छा नहीं किया, आपने पर स्त्री को हमारे पति के बगल में बैठा दिया। जाओ हम शाप देते हैं कि जैसे आज अपने पति के वियोग में हम तड़प रहे हैं, आगे चल के आप भी ऐसी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। यह श्राप दे दिया भगवान नारायण को। शंकर जी भी वहीं थे, शंकर जी को श्राप दे दिया ब्रह्माणी ने। अरे शिव जी आप तो सबके बड़े हो, आपको देखना चाहिए, आपने ये अनर्थ होते कैसे देखा। तो हम आपको भी शाप देते हैं कि जैसे आज ब्रह्माग्नि में हम जल रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्म अग्नि में आपकी पत्नी जल करके भस्म हो जाएगी।
भगवान शिव को ब्रह्माणी ने साफ दे दिया कि जैसे आज हम जल रहे हैं ऐसी तुम्हारी पत्नी भी जल कर के मरेगी। तो ब्रह्माणी के साप के द्वारा माता सती ने अपने देह को त्याग कर दिया और ब्रह्माणी के द्वारा भगवान नारायण राम अवतार में सीता जी के विरह में यहां वहां रोते फिरे। ये ब्रह्माणी का श्राप था। तो सुखदेव जी से पूछा कि महाराज क्या कारण है कि सती मैया ने अपना देह त्याग किया। तो सुखदेव जी सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ कि भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई थी। भगवान शिव ने डांट लगाई थी ब्रह्मा जी को। किस कारण से लगाई थी? जब ब्रह्मा जी इस संसार की उत्पत्ति कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को उत्पन्न किया, उसका नाम था संध्या। इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी को देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी को देखकर मोहित हो गए। जब यह बात भगवान शिव को पता लगी, भगवान शिव को बड़ा बुरा लगा कि अरे ब्रह्मा, तुम संसार के बनाने वाले हो, तुम अपनी बेटी पर ही मोहित हो गए। बहुत डांट लगाई भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कि तुम्हें लाज आनी थी, तुम सृष्टि के कर्ता हो, तुम अपनी बेटी पर मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी को डांट लगाई तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे आज शिव ने हमें डांटा है, चलो आगे चल के हम भी इनसे बदला लेंगे, हम भी इनसे बदला लेंगे। ब्रह्मा जी ने वह गांठ अपने हृदय में बांध ली और तत्काल माता शक्ति की आराधना करी, क्योंकि शिव को अपने बस में केवल और केवल माता शक्ति कर सकती है और कोई बस में नहीं कर सकता। शक्ति की आराधना करी और एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था प्रजापति दक्ष। दक्ष को उत्पन्न किया। दक्ष ने कहा, पिताजी आज्ञा क्या करना है? तो ब्रह्मा ने कहा कि दक्ष, तुम माता सती की आराधना करो, उस पराम्बा की आराधना करो और वे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि हमारी पुत्री बन करके आओ। दक्ष ने बड़ी कठोर आराधना करी, नवाड़ मंत्र का जप किया। कई वर्ष बीत गए। जब उसकी साधना पूर्ण हुई, माता शक्ति प्रकट हो गई। दक्ष हाथ जोड़ करके बोला, माँ आप आ गई। तो माता ने कहा, दक्ष मांगो क्या चाहते हो? तो दक्ष कहता है, माता मेरी धृष्टता होगी, मैं जो आपसे चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलती कर रहा हूं, पर मेरी धृष्टता है, पर यदि गलती हो मां तो क्षमा करना। मां ने कहा, मांगो क्या चाहते हो? तो दक्ष कहता है, मां आप हमारी पुत्री बन करके आ जाओ, आप हमारी पुत्री बन करके आ जाओ। माता ने कहा, ठीक है हम तुम्हारी पुत्री बन करके आएंगे, पर दक्ष एक शर्त है। दक्ष ने कहा, माता स्वीकार है। माता जी ने कहा, पहले सुन तो लो, कौन सी शर्त है? दक्ष ने कहा, बताइए माँ। तो माँ कहती हैं कि यह शर्त है कि जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पर मेरा अपमान हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके आ जाऊंगा। दक्ष ने कहा, अरे राम राम माँ, अरे कोई साधारण बेटी का अपमान तो कोई साधारण पिता नहीं करता है, फिर तो आप जगत जननी हो, आपका अपमान हम कैसे करेंगे? माता जी ने कहा, ये नहीं जानते हम कि कैसे करोगे, पर जिस दिन अपमान होगा उस दिन हम तुम्हें छोड़ करके आ जाएंगे। दक्ष ने कहा, ठीक है। कुछ समय बीतने पर मां जगत जननी का अवतार हो गया दक्ष के यहाँ सती मैया के रूप में। सती मैया ने बड़ी आराधना करी भगवान शिव को पाने के लिए। ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष से कहला करके विवाह करा दिया भोलेनाथ से सती मैया का। सती मैया का विवाह हो गया। अच्छा, सती मैया के विवाह में ब्रह्मा जी से फिर भूल हो गई। ब्रह्मा जी विवाह कराने आए थे। सती मैया जैसे ही मंडप में आई तो क्या हुआ, इतनी प्यारी लग रही थी सती मैया, इतनी सुंदर कि ब्रह्मा जी का एक सर सती मैया को देख करके मोहित हो गया। और यह बात शिवगण जान गए। शिवगणों को पता लग गया कि ब्रह्मा का एक सर सती मैया पर मोहित हो गया है। जब तक कन्यादान नहीं हुआ कुछ नहीं कहा। जैसे ही कन्यादान और भावरें पड़ी तो शिवगणों ने ब्रह्मा जी की तत्काल उठे और जाकर के ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ ली। भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ, ब्रह्मा की दाढ़ी क्यों उखाड़ ली? तो कहा कि भोलेनाथ ये चेहरा माता सती पर मोहित हो गया था, हम समझ गए, इसी कारण से हमने इनकी
दाढ़ी को उखाड़ लिया है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया कि ब्रह्मा ये तुमने क्या किया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि जिस चेहरे से तुमने सती पर कुदृष्टि डाली है वह तुम्हारा चेहरा निस्तेज हो जाए। तो ब्रह्मा का वह चेहरा निस्तेज हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ भी विवाह होते हैं हम सबके यहाँ, तो हम सबके यहाँ भी ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ी जाती है शादी में। पता है किस रूप में उखाड़ते हैं ब्रह्मा जी की दाढ़ी? जब भावरें पड़ जाती हैं, कन्यादान हो जाता है, तो पंडित जी कहते हैं लड़का वालों से कि भैया वो खाम लगा रहा था ना, खाम, कहते मिट्टू उखाड़ लो। कहते वो मिट्टू से लग रहा था कि मिट्टू उखाड़ लो। वो मिट्टू उखाड़ना क्या है? मिट्टू उखाड़ना मतलब ब्रह्मा जी की आज भी दाढ़ी उखाड़ी जाती है। मिट्टू का वो खाम काहे का बनता है? बताओ काहे का बनता खाम? छिवले का बनता, छिवले का बनता है। छिवले का अर्थ होता है ब्रह्मा। एक बार माता पार्वती ने श्राप दिया था सभी देवी देवताओं को कि जाओ सबको श्राप देते हैं, सब अपने अपने शरीर से पेड़ बन जाओगे, वृक्ष बन जाओगे। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जो कार्तिक के पोथी में है ये कथा। सब देवता वृक्ष बन जाते हैं, तो भगवान नारायण पीपल के वृक्ष बन जाते हैं, भगवान शिव बरगद के बन जाते हैं, और ब्रह्मा जी छिवले का वृक्ष बनते हैं। तो छिवले मतलब ब्रह्मा जी की दाढ़ी आज भी हम सबके विवाह में उखाड़ी जाती है। माता सती का विवाह हो गया, भगवान भोलेनाथ के यहाँ चली गई, बड़ी अच्छे से रहने लगी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा, सभा लगी थी, सब देवता आए थे, भगवान शिव भी आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे। जैसे ही दक्ष आया सब देवता खड़े हो गए, सत्कार करने लगे उसका, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े ना भये। दक्ष ने देखा कि क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये हमारे आने पर। तो दक्ष ने मन में सोचा कि भगवान ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो तो हमारे पिताजी हैं, नहीं हुए तो नहीं हुए। अच्छा, नारायण भी खड़े नहीं हुए तो सोचा ये हमारे गुरु हैं, कोई बात नहीं, अच्छे खड़े नहीं हुए। लेकिन जब शंकर जी पर दृष्टि गई तो मन में सोचा ये तो हमारे दामाद हैं, इनको तो हमारे लिए खड़ा होना चाहिए था। बड़ा भारी बुरा लगा दक्ष को, बहुत मुंह चलाया दक्ष ने, अरे ऐसे जिनको सभा में बैठने का ज्ञान नहीं है, सभा में आने का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों सभा में बुलाया जाता है। बहुत मुंह चलाया, भगवान शिव शांत बैठे रहे। ज्यादा अपमान हो गया, भगवान शिव उठे, सीधे कैलाश पर आ गए। भगवान ने किसी से नहीं कहा कुछ, ना सती मैया को नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने अपमान किया। दक्ष ने सोचा कि शिव का अपमान तो करना पड़ेगा, तो दक्ष ने एक यज्ञ रखा कनखल में, हरिद्वार में। सब देवताओं को न्योता दिया, भगवान शिव को नहीं दिया। सब देवता पहुंचने लगे यज्ञ में। एक विमान निकला माता सती के हिमालय के ऊपर से। उसने कहा, उसकी बहन थी सती मैया की, कहा अरे सती तुम यज्ञ में नहीं चल रही? बोले कहाँ हो रहा? बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, तुम्हें नहीं बुलाया। सती मैया को लगा शायद भोलेनाथ के पास निमंत्रण आया होगा, कहा हाँ हाँ आप चलो हम आते हैं। सती मैया भोलेनाथ के पास पहुंची और कहा भोलेनाथ पिताजी ने बड़ा भारी यज्ञ रखा है, चलो चलें। भगवान शिव ने कहा देवी अपने पास न्योता नहीं आया है तो बिना न्योते के यज्ञ इत्यादि में नहीं जाना चाहिए, और खास करके जब अपने घर परिवार में यज्ञ होवे, कोई धर्म अनुष्ठान होवे, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सती मैया ने कहा भोलेनाथ भूल गए होंगे पिताजी, कोई बात नहीं चलो। भगवान शिव ने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। तो माता सती बोली हम चले जाएं, भगवान ने मना किया कि ऐसे जाने में हानि है, अच्छा नहीं है बिना बुलाए जाना। सती मैया नहीं मानी, चली गई। वहां पहुंची, भगवान शिव का स्थान नहीं देखा। जब भगवान शिव का स्थान नहीं देखा, दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया, तो क्रोधित हो गई और कहा दक्ष जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं होता है वे यज्ञ कभी सफल नहीं होते हैं, तो जाओ हम शाप देते हैं कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। और माता ने अपने शरीर में योगाग्नि के द्वारा अग्नि जलाई और वहीं शरीर जला करके भस्म कर दिया। कुछ शिवगण बैठे थे, शिवगण बड़े नाराज भय, यज्ञ को नष्ट करने लगे, यहाँ वहाँ खम्भ उखाड़ने लगे। पर वहाँ जो दक्ष के सैनिक थे उन्होंने भगवान के गणों को भगा दिया।
नारद जी ने जाकर के भगवान शिव से कहा कि सती मैया ने देह त्याग कर दिया है। तो भगवान शिव ने तत्काल एक जटा उखाड़ी, जैसे ही नीचे पटकी तत्काल दो उसमें से दिव्य अवतार प्रकट हो गए। एक तो वीरभद्र प्रकट हो गए और दूसरी महाकाली प्रकट हो गई। और भगवान ने कहा शिव ने कि जाओ दक्ष यज्ञम जही, जाकर के दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र चले और जाकर के सब तहस नहस कर दिया, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं फेंक दिया। इसके बाद में सब देवता घबरा गए, भगवान शिव के पास में प्रार्थना करी, प्रभु यज्ञ संपन्न करो आप। तो भगवान शिव ने बकरे का सर काट करके दक्ष को लगा दिया और कहा यज्ञ कर लो। इसके बाद में वही सती माता हिमांचल राजा और मैना के यहाँ प्रकट, वही पार्वती के रूप में। माता पार्वती राजा हिमांचल के यहाँ प्रकट क्यों भई? हिमांचल का अर्थ क्या है, मैना का अर्थ क्या है? देखो हिमांचल का अर्थ होता है, हिमांचल माने पर्वत। पर्वत कैसे रहता है? स्थिर, एक जगह से कभी दूसरी जगह नहीं जाता, स्थिर रहता है, एक जगह रहता है। मतलब जब हमारा मन हो जाए स्थिर। और हिमांचल की पत्नी का नाम क्या है? मैना। पति का नाम हिमांचल, पत्नी का नाम मैना। मतलब हिमालय की तरह हमारा मन हो जाए स्थिर और पत्नी है उनकी मैना। मतलब हमारे अंदर से ये भाव बन जाए कि हे ईश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू हूँ, तू ही है मैं ना, मैं कुछ नहीं हूँ। जब ऐसा भाव बनता है तो श्रद्धा रूपी पार्वती का अपने हृदय में प्राकट्य होता है। और जब श्रद्धा हृदय में आती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ श्रद्धा आवे वहाँ संत ना आवे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ संत आवे वहाँ भगवंत ना पधारे। तो इसलिए भगवान को यदि पाना चाहते हो तो मन को कर लो स्थिर और अपना ये भाव बना लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर सब कुछ तू है। तब श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करी भगवान शिव को पाने के लिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने परीक्षाएं कराई कई बार माता पार्वती की, कई बार परीक्षाएं कराई। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने आकर के कहा कि अरे पार्वती उन भोलेनाथ से विवाह क्यों कर रही हो? अरे उनके पास 8 अवगुण हैं, उनमें अवगुण ही अवगुण बड़े हैं भोलेनाथ में, उनसे विवाह ना करो। माता पार्वती कहने लगी हम तो विवाह करेंगे। सप्तऋषि ने कहा उनमें अवगुण हैं, अमंगल भेषधारी है, जोगी है, जोगी जटल अकाम मनो नग्न अमंगल भेष, 8 अवगुण हैं। तो पार्वती बोली सप्तऋषियों अरे हमारे और संसार के विवाह में कुछ तो भेद होना चाहिए। संसार का विवाह होता है गुण मिलके, तो हमारा और भोलेनाथ का विवाह होगा अवगुण मिलके, क्योंकि नारी में भी 8 अवगुण कहे गए हैं। नारी में भी 8 अवगुण हैं। गोस्वामी जी ने 8 अवगुण गिनाए हैं कि नारियों में 8 अवगुण हैं। तो पार्वती बोली कि 8 अवगुण हम में हैं, 8 अवगुण शिव जी में हैं, तो दोनों को मिलाकर के 16 गुण हो रहे हैं। हम दोनों के अवगुण मिलकर ही विवाह हो जाएगा। तो माताओं में 8 गुण हैं भैया। अब 8 बचे कि नहीं बचे, पर 4 तो अभी भी बचे हैं। 4 तो अभी भी बचे हैं। एक माता जी कह रही बता दो कौन कौन से 4 अवगुण अभी भी है माताओं में। कौन कौन से? सबसे पहले लड़ना। हाँ वे अपने पति से लड़े जरूर, लड़े कि लड़त के नहीं लड़ो। तो सबसे पहला गुण है लड़ना, और दूसरा रोना। लड़वे के बाद 2 असुआ तो वे डार हैं, कछु भी कर ले। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। वे अपने बिस्तर बजे हैं चाहे 2 मिनट हो जाए। ऐसी जात है जैसे तो जड़ी बूटी धरी हुई तो पी के यहाँ के फिर तैयार हो जाएंगे, आओ लड़ो हमसे। तो पहला लड़ना, फिर रोना, तीसरा सोना, और चौथा है जब ज्यादा लड़ाई हो गई तो पता है क्या कहते हैं, मैं मई के चली जाऊंगी तुम पर गे ना देखता ही रहे हो, पर खाली जो के लिए बना के अब हम बना के दे रहे खावे से तराए रहे सही के। तो ये 4 अवगुण तो अभी भी माता में शेष बचे ही हैं।
तो शिव जी के साथ में माता पार्वती का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हुआ तो भैया बोले कि लगन शंकर जी के यहाँ पहुंचा दो। कहा ठीक है। अब हिमांचल राजा का विवाह पक्का हो गए भाई, इतने बड़े राजा थे। तो बोले क्या करें, बोले पंडित जी को बुलाओ, नाव भैया को बुलाओ, लगन पहुंचवाओ। तो पंडित जी ने सोचा कि बताओ इतने बड़े राजा के यहाँ विवाह हो रहा है, राजा हिमांचल का विवाह हो रहा है, तो बड़े घर में हो रहा होगा, बड़ा बंगला बना होगा दूल्हा का, मतलब अपन को शादी में बहुत धन मिलेगा। पंडित जी ने सोचा बड़ी अच्छी कर रही दक्षिणा मिलेगी। तो पंडित जी ने विचार किया कि दक्षिणा तो मोटी मिलनी है, एक के पहले अपन थोड़ा बहुत नाम कर लो। तो पंडित जी ने क्या किया कि पंडित जी घर में जितना धन था सब धन का पंडित जी ने पूरे नगर में भंडारा करा दिया। सब पूरे जितना घर में धन था कहा भंडारा करा दो, मिलना तो है ही भाई, राजा हिमांचल का विवाह है, इतने बड़े राजा का भंडारा करा दिया कि अपना भी नाम हो जाए कि देखो हमने भंडारा कराया। बगल में घर था नाव भैया का, तो उनने सोचा जब पंडित जी नाम कमा रहे हैं तो हम गाय रह जाए। नाव भैया ने पूरो जितो घर में धरो तो सबको भंडारो करा दो, इनने भी नाम लौट लो। अब दो ही जने चले लगन पत्रिका लेके, चले जा रहे थे हिमालय पे चढ़े कैलाश पे चढ़े जा रहे थे। तो नाई भैया बोले भगवान पंडित जी से, कहे दूल्हा ने कहा रोड ने बनवाई, कहा तैसे पता रोड दूल्हा के जावे, रोड ही नहीं है, कच्चे में फतर में हो जाने पर रहो। पंडित जी बोले तुम पागल हो गए। बोले काहे, बोले अपनो दूल्हा 4 व्हीलर से चला तुझे, हट हेलीकॉप्टर से उतरा जो सीधो है उतर ऊपर आई अपने महल में, वो है चल रहा 4 व्हीलर से, राजा हिमांचल को दमाद आए, हलको मलको थोड़ी हुई है। कहा अच्छा। चले जा रहे थे थोड़े आगे, अब वो तो काय की खेती रहे, गांजे की और एक और गांजे और भांग की खेती, गांजे भांग की खेती है। नाव भैया बोले कहा पंडित जी कोई देख नहीं रहा, तो नक्सी टोल लाए। भगवान बोले पंडित जी बोले टोल ले। जैसे ही नाव भैया टोर में गए, एक हड्डा घलो मुंह पे जो परो। नाव भैया बोले आ रहा दूल्हा की सिक्योरिटी भैया बहुत टाइट है, बताओ सामान नहीं टोर पा रहे। पंडित जी बोले तुम तो चुपचाप चलो। चले जा रहे थे, सामने एक बरिया को पेड़ो लगो तो गिने चिक बाबा जी बैठे थे। नाव भैया बोले का बाबा जू एते दूल्हा को घर कौन सुबह है जो उनके घर में राजा हिमांचल की सगाई भाई है। अच्छा भाई बाबा जी और को थे, शंकर जी बैठे थे। अब बताओ नाव भैया शंकर जी से जाके पूछ रहे दूल्हा को आए। शंकर जी बोले हम यहीं बैठे। बोले महल तो नहीं दिखा रहा हूं, महल कहाँ है? बोले जो ही बरिया को पेड़ो अपनो महल आए। बोले घर, बोले जो ही घर आया बरिया के नीचे बैठे। और नाव भैया ने सोची, पंडित जी से बोले का राजा हिमांचल का पहले दूल्हा देखने नहीं आए थे, घर परिवार ने देखो तो कौन ने पहले से। पंडित जी बोले चुपचाप रहो तो। अब नाव भैया नीचे खड़े थे, कहले महाराज यहाँ सुलह रहे अच्छे थे, गुलगुली सी लग रही जैसे गद्दा पे खड़े हुए। पंडित जी बोले दारी के नीचे देख ले, बिच्छू पे खड़े तो वो चक्के माए खड़े भाई नाव भैया। अब इतने में पंडित जी बोले हम लगन लेके आए हैं, लगन बचवा ले। नंदी बोलो ऐसी ने बचे लगन, ऐसी ने बच। बोले काहे? बोले लगन बचत है सो रिश्तेदार बुलवाऊ जाए। भाई रिश्तेदार आते हैं, हमारे घर भी रिश्तेदार हैं, ऐसा थोड़ी कि बना रिश्तेदार के हम लगन बचवा लें। बोले बुलाओ। भैया नंदी ने लगाओ फोन, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी सागनी सब इकट्ठी हो गई, हु हा चल लगी भी तो आगे। शंकर जी के तो रिश्तेदार जी है, सब चिचियाटे मचे चारों तरफ। अब भैया नाई भैया पत्ता से कपे ऐसे, भूतों को देख के ऐसे कपे। अब पंडित जी बोले तुम तो चुपचाप बैठ जा, चलो अपन पूजा पाठ कर रहे। पंडित जी ने जैसे तैसे पूजा पाठ करी, लगन माची। नाव भैया बोले का पंडित जी संकल्प कितने को होगा? पंडित जी बोले भैया जब बच्चे बैठे हैं तो जिंदा बैठे हैं, जो ही सबसे बड़ा संकल्प मानी हो। भूतों के बीच में जिंदा बैठे, जो ही सबसे बड़ा संकल्प है। सो लगन बची। लगन के बाद में माताएं गीत गा रही थी। अब तो माई भुतनियाँ आई हैं तो भी ये हैं कि भुतनियाँ गीत गए हैं।
भाई लगोनाथ तो माताएं गीत गात के नहीं गात, तो ते भी गीत गा रही थी पता नहीं है के हिल मिल गारी गा रही भूतनिया। और का भाई भूतनिया भी गीत गा रही थी, अपने से भी लगोनाथ तो अपन नहीं गाए, अब अपनी भली गाई। देखो पहले जब लगोन इत्यादि आती तो माताएं अच्छी गारी गाती दूल्हा के लाने, पर आजकल की माताओं को नहीं है भरोसा भी का गा देवे। आजकल की माताओं को नहीं है शेर पर भी का गात है, ने तो समझ में आवे के गात कहाँ है। तो पहले की भुतनियां भी गा रही थी, आजकल की माताएं तो कहीं ऐसे उल्टे सीधे गात हैं। एक जगह हम सुन रहे थे बैठे बैठे, सो एक माता गा रही है कहीं लग जा भूरी भैंस करिया के मर गए पड़े। आजकल तो वैसे गाऊ थे, पहले भी माताएं अच्छे अच्छे गीत गाती, अब तो उन्हें सब बिगाड़ दो। कई कैसे गाते हैं, कई फैशन की चोटी कटाऊंगी सही आंखों नौकर बनाऊंगी। आजकल तो वैसे गाओ चालू कर दो है? तो पहले की भूतनियां भी गा रही थी के हिल मिल गारी गा रही भूतनिया, हिल मिल गारी गा रही भूतनिया, बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी गा रही भूतनिया, बन्ना को समझावे। अरे हिल मिल गारी गा रही भूतनिया, बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गा रही भूतनिया, बन्ना को समझावे। तो माताओं ने भैया भूत अच्छे से गाए, भूतनियों ने भी। अब लगन बच गई, नाव भैया बोले का पंडित जी संकल्प का मिलो। नाव भैया बोले संकल्प का मिलो। पंडित जी बोले अब तुम जुगाड़ करोगे तो न करे कैसे पा रहे अपन, पैसा की ने देखो। नंदी से बोले नाई भैया काहे, पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे दे कि नहीं। सुनाओ भैया वो संग नंदी बोले बाधरी है राख सो भल्ले, भैया दक्षिणा और भैया निछावर। पंडित जी बोले चुपचाप तुम तो भल्ले और चुपचाप ने कर चलो। पंडित जी ने एक पुटरिया बांध ली, एक पुटरिया नाव भैया ने बांध ली। दो जने चले जा रहे थे। नाव भैया बोले देखो तो इतने बड़े राजा के ते ब्याह भाव, और जिन राख दई वो घुमाई गुस्सा ने पुटरिया लाई, एक खूंटा लगो तो घुमारी। जैसे खूंटा में मारी, खूंटा भैया सोने को बनेगा, खूंटा सोने को बन गया। अब नाई भैया पटावे लगे कि तनक से टुकड़ा न करे आवे सोने को, वो काय को न करे, वो न पटो। नाई भैया बोले पंडित जी तुम बीमार हो। अब पंडित जी बोले हम न मार। बोले काय, बोले हम अपने घर पे फेंके, अपनो घर बने सोने को। पागल है समझ लाओ। नाव भैया बोले यार तुम्हारे महाराज हम घर के बगल में रहते, इतनी अच्छी अपनी पहचान है, अपनी जान पहचान। भगवान बोले आज, पंडित जी बोले आज से खत्म, हम नहीं चीने तुम्हें, तुमको आओ। बोले पंडित जी कथा 5 बजे तो हम ही काम यहाँ है। पंडित जी बोले पगला अब हम कथा 5 बजे हैं, जो अंदना हमें पैसा चाहने पर एक खपरा निकाल है सोनी को बेच दे, अब हम कथा 5 है। ऐसी कह के पंडित जी चले गए हिमांचल राजा के थे। नाव भैया ने सोची हमसे बेदी हम बताऊ थे। नाई भैया पहुंच गए पंडित जी के घरे। जैसे ही घरे पहुंचे दूर से चलने लगे, रोन लगे। पंडितान ने करे कि आई, पंडितान ने का होगा भैया, काय लालजू का होगा, रो काए गए, पंडित जी कहाँ है। सुनाई भैया बोले का बताएं दीदी, पंडित जी ने राख लाई। अब नहीं आई समझ में आ गई, कई पंडित जी ने राख लाई। अब तो पंडितान जोर जोर से चलने लगी, हे भगवान हम में से काब गुण हते को उन्ने दूसरी राख लाई। काय राख लाई उनने, हमने सो का कर दाओ। तो माँ ऐसे पंडित जी चले आ रहे थे। नाई भैया चले गए। पंडिताई बोली काय तुमने राख लाई। पंडित जी बोली हाओ हमने राख लाई।
अब भी और चिल्ला लगी, अरे हम में का गलती हती, हमने का बिगाड़ो तो तुम आओ, हम में का कमी हती तुमने दूसरी राख लई। पंडित जी बोले देवी क्या समझ रही, अरे जब पुटरिया में राख लई यार एक ही कह रहे थे हम तो। पंडित आने बोली अच्छा एक ही कह रहे, हमें लगी दूसरी सोतन राख लई। तो बड़ी हंसी मजाक में भगवान शिव का विवाह हो रहा है। तो भगवान शिव तैयार हो रहे हैं। अब देखो भगवान शिव तैयार हो रहे तो कान में बिच्छू पहरे, गले में सांप डाला, जनेऊ की जगह शंकर जी ने सांप पहना, बागंबर लपेटा और हल्दी की जगह भभूति रमाई, मुकुट की जगह उन्हें जटाई बांध लिए, चंद्रमा को धारण कर लिया। बड़ा सुंदर भगवान शिव का श्रृंगार है। कैसे सजे हैं भोलेनाथ के हम जाने कछु नोने हुई सो, राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नोने से हुई, राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नोने हुई सो, राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हमें जाने कछु नौने से हुई, राजा हिमंचल के दामाद भले जो। कैसी जा रही भोलेनाथ की बारात, कह रहे हैं घोड़ा ने जूझे सो बैलवा पे आ गए, घोड़ा ने जूझे सो बैलवा पे आए गए, घोड़ा ने जूझे सो बैलवा पे आ गए, घोड़ा ने जूझे सो बैलवा पे आ गए। अरे घोड़ा ने जूझे सो बैलवा पे आ गए, हर दिन जूझी सो राख भले जू। हमें जाने कछु नौने से हुई, राजा हिमंचल के दामाद भले जू। भोलेनाथ का श्रृंगार। कंगना ने जूझे सो बिछुआ बांध ले, माला ने जूझे करिया नाग भले जू। कंगना ने जूझे सो बिछुआ बांध ले, माला ने जूझे करिया नाग भले जो। हम जाने कछु नौने हुई सो, राजा हिमंचल के दामाद भले जो। हमें जाने कछु नौने से हुई, राजा हिमंचल के दामाद भले जो।
कपड़ा ने जूझे सुगा पहन लो, बागा मरी लपेट लो। अरे कपड़ा ने जूझे, कपड़ा ने जूझे मृग छाल लपेट लई। कपड़ा ने जूझे सो जाला लपेट लई। कपड़ा ने जूझे मृग छाल लपेट लई। कपड़ा ने जूझे सो जाला लपेट लई। अरे कपड़ा ने जूझे मृग छाल लपेट लई। मोर ने जूझे चंद्र भले जो हम जाने कछुनों से हुई। राजा है मंचल के दमाद भले जो। अरे हम जाने कछु नोने से हुई। राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नोने से हुई सो। राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछुनों से हुई। राजा है मंचल के दमाद भले जो। और बराती ने जूझियों ने कहते हैं, जब भोलेनाथ जा रहे थे तो बारात ही नहीं थी। कौन की बारात ले गए हैं? बारात ने जूझे सो भूत लोबाले। बराती ने जूझे सो भूत लोवाले। बारात ने जूझी सो भूत लोबाले। बराती ने जूझे सो भूत लोवाले। बारात ने जूझी सो भूत लोबाले। बाजे ने जूझे उन्ने डमरू भले जो। हम जाने कछुनों से हुई। राजा के मंचल के दमाद भले जो। अरे हम जाने कछु नोने से हुई सो। राजा ही मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछुनों से हुई। राजा है मंचल के दमाद भले जो। अरे हम जाने कछु नोने हुई सो। राजा ही मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछुनों से हुई। राजा है मंचल के दमाद भले जो। अरे हम जाने कछु नोने हुई सो। राजा ही मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछुनों से हुई। राजा है मंचल के दमाद भले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव जी की बारात पहुंची हिमांचल राजा के यहाँ। जैसे ही बारात पहुंची, मैना मैया थाली सजा करके आई भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए। जैसे ही भोलेनाथ पर दृष्टि पड़ी, तत्काल मैना मैया ने थाली फेंकी, जल का लोटा फेंका और अंदर जा करके गौरा जी को अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी कि चाहे आज हम कुआं में डूब के मर जाए, पर एक दूल्हा के संग अपनी मोड़ी को ब्याह न करें। चाहे मर जाए आज मोड़ी को लेकर, एक ही संग ब्याह न करें। बहुत मुंह चलाया, नारद जी को बहुत सुनाई, करे नारद जी को हमने कहा बिगाड़ो तो बताओ।
ऐसो दूल्हा ढूंढ के दो हमारी मोड़ी के लाने। मैना मैया बड़ी बात नाराज हैं, बाहर भोलेनाथ खड़े हैं दरवाजे पर स्वागत के लिए। किसी ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ चलो लौट चलिए अपन। भोलेनाथ के लिए कहा, बोले घर है, बोले का है, बोले तुम अपमान हो गो, बताओ सास तुम्हारी थाली फेंक के चली गई, अपमान हो गो, इतना बड़ा अपमान होगा दूल्हा को। अरे हम होते सो ब्याह करते ही नहीं ऐसे घर में। भोलेनाथ बोले पागल हो गए, अपमान कहाँ भाव। बोले वे थाली फेंक के चली गई, आरती की थाली फेंक दी, जल को लोटा फेंक दो। भोलेनाथ बोले वे पागल नहीं है, वे बहुत होशियार हैं, भी बहुत समझदार हती। बोले कैसे? बोले हमारी सास ने जा बुद्धि लगाई, इतनी सी दिया लेके आई बे, उनने सोची बताओ हमारे दामाद के मूड पे चंद्रमा धरो जो त्रिलोकी को प्रकाश दे रहा हो, इतो सो दिया हमारे दामाद को का कर है, सुनने दिया फेंक दो। बोले ठीक है दिया तो फेंक दो, जल को लोटा काहे फेंको। बोले तो भी हमारी सास विद्वान है। बोले काहे? बोले उनने सोची हमारे दूल्हा की मूड पे हेड पंप खोदो, हम एक लोटा जल ले जाके कर हैं का उनकी थे, लोटा जल फेंक दो। तो बोले डरक आए गई थी वे। भगवान शिव बोले भी हमसे देख के नहीं डरी। बोले फिर बोले भी हमारे गरे में जो करी का नाक फन बना रहा है वो को देख कर डरा गई थी, ओसन डर गई थी। तो भोलेनाथ देखो ऐसे हैं कि वे अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं, इसलिए तो उनको भोले कहते हैं कि वे अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं, इसलिए भगवान शिव बड़े भोले हैं। तो भगवान शिव का मंगलमय विवाह हुआ माता पार्वती के साथ में। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज मनु के दोनों बेटे की कथा सुनाते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो कहते हैं उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। जो सुनीति थी उनके यहाँ महाराज ध्रुव हुए, और जो सुरुचि थी उनके यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। उत्तम आगे चल के मर गया। महाराज ध्रुव ने भगवान की 5 महीने तक लगातार तपस्या करी। 5 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए और 36,000 वर्ष तक का राज्य भगवान ने ध्रुव को दिया। और भगवान ने ध्रुव को अपना एक अलग लोक बना करके दे दिया कि यहाँ आप निरंतर वास करोगे। ध्रुव जी महाराज साल शरीर ध्रुवलोक को चले गए। इसके बाद में महाराज प्रियव्रत के वंश की परंपरा की बात आती है तो कहते हैं आगे चल के उनकी वंश परंपरा बढ़ती है। आगे चल के महाराज प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बन करके आते हैं। नृसिंह रूप में आकर के भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं, हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है। महाराज बलि का उद्धार भगवान करते हैं, गजग्राह का उद्धार करते हैं। और इसके बाद में अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं नवम स्कंद में कि महाराज सुनो अब तुम्हें चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं। भगवान राम का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्घातात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरै। तो श्रवण कराते हैं कि भगवान नारायण भय, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, फिर नभग, नाभाग, अम्बरीश, और इनके आगे चल के महाराज सगर हुए। सगर के बाद आगे चल करके सगर के अंशुमान हुए, अंशुमान के आगे जाके दिलीप हुए, और दिलीप के बाद भगीरथ इत्यादि की चर्चा करते हुए महाराज अज हुए। अज के पुत्र दशरथ हुए, और महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गुरु जी के कहने पर। एक बार बड़ी गिलानी हो गई महाराज दशरथ को, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया तुरत मही बाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, करावा गुरु ग्रह गया तुरत मही बाला, गुरु ग्रह गया तुरत मही
बड़ी गिलानी भई, और जब गिलानी हुई तो अपने गुरुजी के पास में चले गए। जब भी मन में गिलानी आए तो गुरुजी के पास जाकर के उस गिलानी को दूर कर लेना चाहिए। जैसे गुरुजी के पास में पहुंचे महाराज दशरथ जी प्रार्थना करी कि महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई उपाय करो। तो जो भी अपने दुख सुख हैं सब गुरुजी को सुनाए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी को सुनाया संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने तत्काल श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी तो श्रृंगी ऋषि ने कहा महाराज आपकी जो भी कामना हो भगवान यज्ञनारायण से मांग लो। आपकी जो भी कामना हो यज्ञनारायण भगवान से मांग लो, वो आपकी पूरी कामना पूरी करेंगे। हमारे मध्य में रामबाग मंदिर से पूज्य महंत जी पधारे हैं, उनको खूब खूब प्रणाम है दास का। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री राम जय राम जय जय राम,